साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर आज मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैनिक जागरण का मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पे उन्होंने अपनी आज बातों को रखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आगामी आपका टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक और संबंध प्रणाली का जो अध्याचरण शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त हुआ है, उसका विज्ञापन आपका जो है कि उन्होंने कहा कि हम 5 से 6 महीने में जो है उसको भी पूरा कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि लास्ट जून तक विज्ञापन संभावना है आ जाएगी और उसकी परीक्षा अक्टूबर-नवंबर तक करा लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो परीक्षा 2022 की हो रही है, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने कहा जो परीक्षा हम करा रहे हैं, यह जो है जो पेपर बन रहा है, ना आयोग को ना ही एजेंसी को पता चल पाता है किस विषय की परीक्षा है, किस विषय का पेपर है और किसकी परीक्षा है, क्योंकि अब एआई मॉडल पे पेपर बन रहे हैं। और उन्होंने जो है कि जब वहाँ पे जो दैनिक जागरण के जो एडिटर थे, चीफ एडिटर, उन्होंने पूछा कि आप जब परीक्षा होती है तो जो इसमें परीक्षाएं लीक हो रही हैं बार बार, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे आपकी तमाम परीक्षाएं जो लीक आ रही वार लीक हो रही हैं, तो आप कैसे पता कर पाते? तो उन्होंने कहा कि जब हमारी परीक्षा होती है उससे 10 से 15 दिन पहले स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ जो होती है वो निगरानी करने लगती है कि कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आयोग की परीक्षाओं में जो है व्यवधान डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, जो है कि जिससे जो है तमाम समस्याएं आती रहती हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारी नज़र ऐसे अपराधियों पर रहती है जो उनके पुराने इतिहास हम लोग निकालते हैं कि जो है कि जो गलत कृत्य किए हुए हैं। और उन्होंने कोचिंग संस्थानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो जिनकी गतिविधियां हमेशा शिक्षा सेवा चयन आयोग पे जो है बनी रहती है, वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने सीधा सीधा सख्त आदेश दे दिया है कि चाहे जो कोचिंग संस्थान हैं, चाहे जो शिक्षा माफिया हैं, अब किसी की खैर नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो माफिया है वो प्रदेश छोड़ के चले जाएं तो या तो शांत रहें, वैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो शिक्षा माफिया हैं, जो कोचिंग संचालक कुछ ऐसे हैं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाओं में दखलंदाजी करते हैं, वो तो जो है कि प्रदेश प्रदेश छोड़ चले जाएं या तो शांति से बैठिए। आप लोग देखते ही होंगे कि जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर अध्यक्ष के रूप में शपथ पदभार ग्रहण किए हैं जनवरी में, तब से लेकर के कोई छात्र संगठन जो है आयोग में जो है कि अब जो है कि जाकर के नेतागिरी नहीं कर रहा है। नहीं, इसके पहले वहां पे सेल्फी पॉइंट बन गया था, जो है कि लोग जाकर के सेल्फी खिंचवाते थे और आयोग के हर एक कार्य में दखल अंदाजी करते थे। लेकिन जो आयोग के अध्यक्ष आए हैं, ये पूर्व में डीजीपी थे। सभी छात्र संगठनों, सभी जो कोचिंग संचालक हैं जो बार बार आयोग की परीक्षाओं में व्यवधान डालते थे, सबका इतिहास इनके पास है। अगर कोई भी गलत कार्य, चाहे कोई छात्र नेता हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई प्रतियोगी छात्र हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई कोचिंग संचालक हो, कोई गलत कार्य करता है तो माननीय अध्यक्ष जी ने सीधा सीधा कहा है कि उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जैसे एक अपराधी के साथ किया जाता है। यानी उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है, जैसे अपराधियों को आजीवन कारावास होता है, वैसे ऐसे शिक्षा माफियाओं के ऊपर भी मतलब आजीवन कारावास हो सकता है। तो उन्होंने तमाम बिंदुओं पे बात की। उन्होंने परीक्षा प्रणाली पर भी बात किया और परीक्षा कैसे सुचितापूर्वक हम करा सकते हैं। उन्होंने तमाम अपने जो उनका एक शेड्यूल है, उन्होंने कहा कि हम अपना परीक्षा कैलेंडर भी जो परीक्षाएं चल रही इसको हम करा ले रहे हैं, उसके बाद हम जो है आगे की स्टेप पे चलेंगे और जैसे जैसे हमको अधियाचन मिलता जाएगा वैसे वैसे हम विज्ञापन निकालते जाएंगे। उन्होंने बहुत ही मतलब जो बातें कही बहुत ही मतलब सलीके तरीके से रखा अपनी बात। और सच में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर जो 18 और 19 अप्रैल की परीक्षा और 9-10 मई की जो परीक्षा पीजीटी की परीक्षा
माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेयर परीक्षा कराए हैं। मैं इस बात का उनको तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी परीक्षा उन्होंने कराया। और क्योंकि इसके पहले परीक्षाएं जो होती थी सबको बंटर हार हो जाता था, लेकिन इस बार किसी की चल नहीं पाई और बहुत अच्छे से उन्होंने परीक्षा कराया। और माननीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि जो हम परीक्षा सेंटर बनाते हैं वो शहर से मात्र 10 किलोमीटर के अंदर में रहें, जिससे हम उस पर पूरी निगरानी बनाए रहें कि वो जो है कि वहाँ पे हमारी निगरानी रहती है। और मतलब उन्होंने सारी मुद्दों पे बात की है, चाहे पेपर बनाने को एजेंसी को लेकर के, पेपर कराना, और जो है कि शहर में पेपर कराना, उसके बाद जो कोई गलत कृत्य करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो एसटीएफ है वो लगी रहती है। जैसे अब 3-4 जून को टीजीटी किया है, तो ये एसटीएफ अभी से सक्रिय हो गई है। अगर कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको उठा लिया जाएगा। और ऐसे भी व्यक्तियों को उठाया जाता है जिनका पहले का इतिहास जो है कि गलत है, जिन्होंने गलत कृत्य किए हैं, परीक्षाओं में जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो एसटीएफ ऐसे लोगों पर नजर रखी गड़ाई रहती है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको जो है तुरंत जो है उठाया जाए। इसीलिए जो है कि एसटीएफ का गठन किया जाता है। और जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष साहब पूर्व डीजीपी हैं, तो उनको सब चीजें पता हैं। और आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो जब से अध्यक्ष जी आए हैं तो वो तो सपना हो गए, कभी आज तक आयोग आते ही नहीं है। और नहीं तो डेली आयोग आकर के सीधा जो है कि अपने आप को सब तुर्नम खां समझते थे, लेकिन आज माननीय अध्यक्ष जी के आने के बाद सब जो है कि मैदान छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा इतिहास पता है। और अध्यक्ष जी के जरा एक बार कुर्सी में आएंगे तो सीधा जो है पाताल लोक हम चले जाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी किसी को बख्शेंगे नहीं। अध्यक्ष जी सीधा ने कहा दिया है कि हम परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से और सुष्ठापूर्ण कराएंगे। और पेपर जो क्वेश्चन बनेगा एआई, आप लोग देख ही रहे एआई जनरेटर क्वेश्चन बन रहे हैं। और उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा की भी चर्चा उन्होंने किया कि मतलब ऑनलाइन उन्होंने बताया बहुत अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन वो व्यवस्था भी हो नहीं पाएगी, अभी ऑफलाइन ही कराया जा रहा है। उन्होंने मतलब कापियों को स्कैनिंग की भी बात की, मतलब क्लास में भी स्कैनिंग हो जा रही है। और रैंडमाइजेशन का भी उन्होंने चर्चा किया, उन्होंने स्कैनिंग का मतलब रेटिना स्कैनिंग का भी चर्चा किया। तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बात अपनी रखी, लेकिन उनका साफ साफ निर्देश ये है कि अगर कोई भी परीक्षा से छेड़छाड़ करेगा तो वो उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जैसे एक अपराधी के साथ किया जाता है। चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई छात्र अभ्यर्थी हो, चाहे कोई छात्र नेता हो, चाहे कोई कोचिंग संचालक हो, अगर किसी ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ छेड़खानी किया तो उसके साथ वही व्यवहार होगा जो अपराधी के साथ होता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। और उन्होंने अंत में कहा कि हम जल्द ही विज्ञापन टीजीटी पीडी का निकालने जा रहे हैं और उसको भी 5-6 महीने में हो सकता है तो पूर्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी तहे दिल से और दिल की गहराइयों से भी धन्यवाद देता हूँ इतनी अच्छी और फेयर परीक्षा कराने के लिए और जल्दी जल्दी विज्ञापन लाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।